परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। कैडं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्र
मीड्यम भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्णस्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त संत समाज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री राधा प्रेकांत श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में हम सभी भागवत प्रेमी नित्य श्रीधाम वृंदावन से कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। इस कथा के जो हमारे मुख्य यजमान हैं उनको भी राधे राधे, और जो भक्त नित्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं उन सभी भक्तों को राधे राधे। आज रक्षा बंधन है और रक्षाबंधन हम सनातनियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए एक बहुत श्रेष्ठ पर्व है। ये पर्व भाई बहन के प्रतीक, समाज के प्रतीक, राष्ट्र के प्रतीक एक विश्वास जगाता है। ये पर्व एक आपसी संबंध जागृत कराता है और ये पर्व एक समर्पित भाव उत्पन्न कराता है। भाई बहन में क्या समर्पित भाव है,
समाज में क्या समर्पित भाव है। और आज मिथिला कुंज आश्रम में जहाँ से आप नित्य कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, आज पूज्य गुरुदेव की जन्मोत्सव है, तो हम सभी जो मिथिला कुंज परिवार से जुड़े हुए भक्तवृंद जो जहाँ पर है वहीं अपने गुरुदेव के जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाइए। आज ये आश्रम में भी संतों के भंडारा थे, बहुत आनंद आया। अभी तो नित्य हम सब आनंद लेंगे, फिर 27 तारीख के श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेंगे, और 27 तारीख के श्रीमद् भागवत कथा जो मासिक कथा आप सब श्रवण करें, उसी दिन विश्राम है। और साथ में सज्जनों फिर से राधा अष्टमी भी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15वें दिन, जो यहाँ बहुत धूमधाम के साथ उत्सव मनाएंगे। नित्य उत्सव ही उत्सव का हम सब आनंद लेंगे। देखिए सावन, इस बार का सावन कुछ विशेष महत्वपूर्ण था। देखिए सोमवार से ही प्रारंभ हुआ था। सोमवारी के जिस दिन प्रारंभ हुआ सावन, उस दिन भी सोमवार थे, और आज पूर्णिमा के दिन सावन के विश्राम होकर अब आगे भादो प्रारंभ होंगे। लेकिन आज भी सज्जनों सोमवार है, तो हम सब बड़े आनंद के साथ भगवान शिव को हृदय से प्रारंभ से अभिषेक किए। और आज भी भगवान शिव के अभिषेक का दिन कितना सुंदर महत्वपूर्ण दिन है, जो रक्षाबंधन भाई बहन की प्रेम की प्रतीक, जो एक ये रक्षा सूत्र, एक बंधन, ये प्रेम बंधन की प्रतीक है। चाहे कुछ हो जाए, हम समाज में हम सब एक बनकर रहेंगे, हम आपस में बटेंगे नहीं। सज्जनों, कल की कथा के प्रसंग में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सूर्यवंश के अनेक राजाओं की चरित्र, महाराज इक्ष्वाकु, महाराज वृषद, महाराज नभग, महाराज अम्बरीश, महाराज श्रियाती, महाराज सगर के चरित्र श्रवण कराए। और साथ में सगर के वंश परंपरा में जितने भी और भी राजा हुए, जिसने गंगालय महाराज भागीरथ के कथा आप सब श्रवण किए। आगे चलकर यही वंश परंपरा में महाराज अनेक राजा हुए, और इसी वंश परंपरा में महाराज, लेकिन यहाँ महाराज दशरथ के यहाँ स्वयं महाराज दशरथ के तप और संपूर्ण देवताओं की प्रार्थना से भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री राम के चरित्र वर्णन बड़े बड़े तत्वदर्शी, बड़े बड़े महापुरुष, ऋषि गण सब की हैं। प्रभु श्री राम कथा बहुत दिव्य है सज्जनों। यहाँ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी एक श्लोक में भी संपूर्ण श्री राम कथा मृत का रसास्वादन महाराज परीक्षित को करा दिए। और वैसे श्री शुक रामायण सज्जनों 3 अध्याय तक है। बड़ा विलक्षण श्री शुक रामायण है, जिसमें महाराज प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के संपूर्ण चरित्र बहुत संक्षेप में देकर संपूर्ण रामायण की कथा वर्णन है। प्रारंभ यहाँ से होते हैं। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, गुरवर्थी त्यक्त राज्यो
बेचिरद अनुबनम पद्मपद्भ्यां प्रियाया पानी स्पर्शा क्षमाभ्यम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रा नुजाभ्याम वैरोप्या छोर्पणाख्या प्रिय बिररुषा आरोपित भो ब्रजिम्भस त्रस्तावधिर बद सेतु खल दब दहन कौशलेन्द्रो बताना। यहाँ श्री शुक रामायण यानी श्रीमद् भागवत महापुराण में जो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने जो वर्णन किए हैं, इस भाव को श्री शुक रामायण के विषय में कहा गया है। यहाँ गुरुवर्ते त्यक्त राज्यो, इसका भाव यह है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने पिता से आज्ञा लेकर अपने राज्य को परित्याग किया। इनके जिन चरण कमलों को श्री जानकी जी स्पर्श करने में संकोच करती थी, उसे छूने में कहीं महाराज जब लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण स्पर्श करती है तो अपने हस्त के तेज से ही भगवान के चरण दबाती है, ताकि मेरे कठोरता रूपी चरण मेरे प्रभु को कहीं तकलीफ न दे। लेकिन सज्जनों देखो, जिन चरण को स्वयं जानकी जी भी स्पर्श करने में संकोच करती थी, वही चरण कमल जब वन में विचरण करते करते थक जाते थे तो श्री हनुमान जी और लक्ष्मण जी उनका लालन संवाहन करते थे। उन्होंने शूर्पणखा का विरूप किया, उसके कारण उनकी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग सहना पड़ा और उससे बहुत रोष हुआ। उन्होंने सेतु बंधन के समुद्र पार के राक्षसों को वध के, ऐसे भगवान कौशलेंद्र हमारी रक्षा करे। सज्जनों, इन एक श्लोक में भी संपूर्ण श्री राम कथा आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण करा दिए। लेकिन श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये कौन है? और श्री राम लखन भरत जी और शत्रुघ्न लाल जी को ये जो चार रूप में भगवान प्रकट हुए, और इन चार रूप को जो इनकी शक्ति कहाँ प्राप्त हुई, तो मिथिला में, मिथिला नगरी में ही चारों शक्ति मिले। श्री राम जी के, श्री भरत लाल जी के, श्री लखन लाल जी के, श्री शत्रुघ्न लाल जी के, इनकी चारों शक्ति मिथिला में मिले। देखिए, मिथिला और अयोध्या का संबंध भी सज्जनों बड़ा विलक्षण है। लेकिन हम पहले शत्रुघ्न लाल जी से प्रारंभ करते हैं। शत्रुघ्न लाल जी के पत्नी के नाम क्या है? श्रुतकीर्ति। कहा गया है, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सज्जनों ध्यान देना, भगवान श्री राम जी
4 व्यूह में अवतार लिए हैं और इनकी जो चारों शक्ति है, उन चारों शक्ति कहाँ पर प्रकट हुई है? भगवान के पहचान कराने वाले, भगवान संपूर्ण जीव मात्र को मिलाने वाले जो शक्ति है, वो मिथिला में प्रकट हुई है। सर्वप्रथम हमने कहा, अगर श्री राम जी को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में हमें क्या लाना है? तो सर्वप्रथम से शत्रुघ्न लाल जी के शरण में जाना है। शत्रुघ्न लाल जी के शरण में जाने से क्या होगा? तो उनकी जो शक्ति है, शत्रुघ्न लाल जी के पत्नी का नाम क्या है? श्रुतकीर्ति। उनकी जो शक्ति है, उन शक्ति के प्रताप से, जो शक्ति श्रुतकीर्ति सज्जनों भगवान से मिलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मंगलमय कार्य करती है, भगवान से संबंध जुड़ाने के लिए मंगलमय कार्य करती है। आप कहोगे कौन सी कार्य? तो भगवान की मंगलमयी जो कथा है, जिन कथा अमृत को प्राणी जब प्राप्त कर लेते हैं, जिन कथा से अपना आप को संबंध जोड़ लेते हैं, और जो व्यक्ति जीवन में सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान की मंगलमयी कथा कभी छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन भगवान की कथा हम श्रवण करेंगे ही। कथा श्रवण से क्या होगा? तो आपके जो अंदर की शत्रु है, देखिए बाहर के शत्रु के पहचान कर लेना अलग बात है, लेकिन अंदर की जो शत्रु है, भगवान की कथा सुनकर अंदर की जो शत्रु है वो समाप्त होते हैं। अंदर की शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। उन समस्त शत्रुओं पर भी अगर चाहते हो हम विजय श्री प्राप्त कर ले, तो प्रथम भगवान की कथा ही सुनना पड़ेगा। कथा सुनकर क्या होगा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे गति मम कथा प्रसंगा। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान की कथा तो कई बार सुन चुके हैं, लेकिन उन कथा सुनते सुनते अब मन उब चुका है, कथा में मन नहीं लगता है। नहीं, ये कई लोगों का प्रश्न है। लेकिन आप ध्यान रखना, भगवान की कथा में मन ना लगे तो समझ लेना अभी हमने किसी महापुरुषों का संग नहीं किया है, सद गुरुओं का संग नहीं किया है। महापुरुष के संग करने से वो जो निरंतर भगवान के मंगलमय नाम जाप करते हैं, भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करते हैं। देखिए साधु का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? साधु के सबसे बड़ा जो आभूषण है, साधु कौन है? जो इन आभूषण को निरंतर अपने पास रखते हैं, भगवान के मंगलमय नाम और भगवान की मंगलमयी कथा। ध्यान देना, जिसने भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो चुके हैं, जो भगवान की मंगलमयी कथा से अपना मन जोड़ लिया है, उसे संसार में कोई पराजित कर ही नहीं सकते। यानी उनकी कामना, उनकी अगर काम भी है तो ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों की भी काम थी, लेकिन कृष्ण दर्शन लालसा की। भाई आपका मकान पर कोई कब कब्जा करता है? एक संत ने कहा
जब मकान खाली रहे और वहाँ पर कोई कभी आता ही ना हो, तो सामने वाले वर्षों से देखा कि मकान तो खाली पड़ा है, इसे कब्जा कर लूं। और यदि वो मकान पर मालिक निरंतर रहते हैं तो कोई कब्जा कर लेता है, कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमारे हृदय रूपी जो ये मकान है, इस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा, छल, कपट इत्यादि जो कचरा भरा हुआ है, वो अपना अपना कब्जा कर रखा है। लेकिन ध्यान देना, यदि हम भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित ले लिया तो अंदर के संपूर्ण शत्रुओं पर विजय श्री प्राप्त कर लेंगे। नाम के आश्रित के साथ नाम की शक्ति क्या है? श्रुत कीर्ति। नाम की शक्ति यानी शत्रुघ्न की शक्ति क्या है? श्रुत कीर्ति। भगवान की मंगलमयी कथा। शत्रुघ्न लाल जी परम भक्त सम्राट श्री भरत लाल जी के साथ निरंतर उनकी सेवा में, क्योंकि भरत लाल जी परम संत थे, इसीलिए भरत लाल जी की संगत से प्रथम भगति संतन कर से संगा। भरत लाल जी की संगत से शत्रुघ्न लाल जी को क्या मिला? श्रुत कीर्ति। जो निरंतर भगवान की मंगलमयी कथा अमृत का रसास्वादन करे तो समझ लेना इनके ऊपर भगवान की जो चतुर्व्यूह शक्ति है, उन शक्ति में से श्रुत कीर्ति की कृपा हो चुके। और जब श्रुत कीर्ति की कृपा हो चुके तो मान लेना प्रभु श्री राम अवश्य हमें दर्शन देंगे। और शत्रुघ्न लाल जी के बड़े भाई का नाम क्या है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण एक लक्ष्य, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य बनाकर ही आगे चलना चाहिए। हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होगा। किसी को धन का लक्ष्य, किसी को नाना प्रकार की कामना की लक्ष्य, और किसी को महाराज प्रतिष्ठा के लक्ष्य, किसी के विद्या के लक्ष्य, किसी की धन की लक्ष्य। लेकिन लखन लाल जी की जो शक्ति है उर्मिला शक्ति। लखन लाल जी का क्या लक्ष्य था? जिनके जीवन में केवल एक ही लक्ष्य हो, वो कौन लक्ष्य? प्रभु की प्राप्ति। चाहे कुछ हो जाए, किसी भी स्थिति में रहे, मेरे जीवन में भगवान के अतिरिक्त और किसी से कोई मतलब ही नहीं। एकमात्र भगवान के सिवा अपनी निष्ठा को एकमात्र भगवान के चैनार बिंद में लगाओ। लखन लाल जी की निष्ठा, प्रभु श्री राम ने जब जंगल जाने लगे तो लखन लाल जी ने कहा हमें भी अपने साथ ले चलो। लखन लाल जी को भगवान ने बहुत शिक्षा दिया, जाओ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इनकी शिक्षा दी कि अपनी माता की सेवा करो। लेकिन लक्ष्मण जी के लक्ष्य तो एकमात्र श्री राम जी के चैनार बिंद के सिवा और दूसरा कुछ था ही नहीं। जिनका सर्वस्व भगवान हो जाए ना सजनों, वही लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी ने प्रभु से यही कहा था, गुरु पीतु मातु न जानहु काहू, करहु स्वभाव नाथ पति जाऊं। ये निष्ठा है। जो आपको कोई साधु संत बनते हैं ना और भगवान की निष्ठा हो जाते हैं,
कई लोग बोलते हैं, अरे तुमने अपनी माता की सेवा नहीं की, तुमने अपने पिता की सेवा नहीं की, तुम संत बन गए। अगर उनका लक्ष्य एकमात्र संत बनना, तो भाई आजकल वस्त्र पहन लिया लाल पीले संत कहलाने लगे, ऐसा नहीं। जिनका लक्ष्य है कि जीवन में सब कुछ छूट जाए, लेकिन कभी भी भगवान के चरणार बिंद ना छूटे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम किसी भी स्थिति में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, हम अपने जीवन में एक ही को ही पहचानते हैं, वो मेरा पहचान मेरे प्रभु के चरणार बिंद की भक्ति। यही लखन लाल जी ने कहा, माता पिता गुरु को मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो एक ही मात्र प्रभु आपके चरणार बिंद को पहचानता हूँ। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधो उड़ अंतरे यामी। जिनका लक्ष्य केवल भगवान के सिवा और दूसरा है, सम्मान सभी को है, आदर सभी को है, लेकिन अगर हमें रहना है तो एकमात्र भगवान के लिए। ये लखन लाल जी की सिद्धांत है। ये सिद्धांत एक अनंतता की सिद्धांत है। ये सिद्धांत एक निष्ठा के सिद्धांत है। ये सिद्धांत एक समर्पित का सिद्धांत है। लखन लाल जी ने स्पष्ट कहा, अन्य किसी को मैं जानता ही नहीं। भगवान बोले, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि रोज सभी लोग मुझे प्रणाम करते समय यही कहते हैं। क्या? भगवान को तो सब कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही हमारा सर्वस्व हैं, आपके सिवा कोई है ही नहीं। परंतु जो उनको भगवान की स्तुति करने के बाद जो भी जाते हैं, ये बात तो संसार में भी, चाहे पत्नी मिले, बेटा मिले, मित्र मिले, सगे मिले, सगन संबंधी मिले, सबको यही कहते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मेरे हृदय में आपके सिवा और अन्य किसी में निष्ठा ही नहीं है। भगवान ने लक्ष्मण जी के निष्ठा को देखकर, लक्ष्मण जी को प्रेम को देखकर, भगवान ने लक्ष्मण जी को निरंतर अपने साथ रखे। एक क्षण भी लक्ष्मण जी को त्यागे नहीं। भगवान से हम दूर न जाए, ऐसा कोई उपाय है? बोले, भगवान से दूर हम कभी न जाए, इसके लिए एकमात्र, जैसे लक्ष्मण जी के पास कौन सी शक्ति थी, उनकी पत्नी के क्या नाम है? उर्मिला शक्ति। उर्मिला शक्ति का सीधा अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। हमारे अंदर क्या होता है? दृढ़ निश्चय भाव है नहीं। उर्मिला शक्ति यानी दृढ़ निश्चय। चाहे कुछ हो जाए, हम क्या है, भटकते रहते हैं। हम कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, लेकिन उर्मिला शक्ति जो है वो एकमात्र प्रभु के चरणार बिंद में दृढ़ निश्चय करा देते हैं। चाहे प्रभु मुझे आप सुख दो, चाहे मुझे आप दुख दो, मैं तो आपके सिवा मेरे हृदय में और किसी भी वस्तु के उत्कंठा ही नहीं है। जिनके हृदय निरंतर भगवान के चरणार बिंद की भक्ति में नित नई नई उत्कंठा बनाते रहे, वही उर्मिला शक्ति है। यानी जागृत करे कि हमें, आज हमने भगवान के बहुत भजन कर लिया महाराज, अब 2-4 दिन के बाद करें,
क्योंकि आपके अंदर वो उत्कंठा और शक्ति नहीं, उर्मिला शक्ति। बहुत लोग बहुत 2-4 दिन खूब भजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनको भजन करे ना करे फिर कहते हैं देख लेंगे, उत्कंठा नहीं है। अगर आपके हृदय में उत्कंठा भाव बढ़ेगा तो आप नित्य प्रति आगे बढ़ते ही रहोगे। यही उर्मिला शक्ति है, निरंतर उत्कंठा भाव जागृत कराते हैं। और जब ये उत्कंठा भाव जागृत कराएंगे तो भरत जी तो साक्षात कौन है? भरत जी श्री राम के साक्षात प्रेम विग्रह है। श्री भरत जी का दर्शन यानी श्री रामचंद्र के प्रति निरंतर प्रेम लबालब भरा हुआ, निरंतर भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु को चिंतन भी नहीं करना, जिनके पास निरंतर विषय रस से कोसों दूर है, जिनका एक ही भाव, क्या सीधे भाव समझ लीजिए, श्री रामचंद्र जी के साक्षात प्रेम विग्रह ही भरत जी है। भरत जी के विषय में भी कहा गया है, गोस्वामी जी ने वर्णन किए हैं, भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेमु अब सी होए भव रस विरते। कहने का तात्पर्य, हमारा हृदय जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से परिपूर्ण हो गया, वही भरत जी है। और भरत जी का शक्ति कौन है? तो मांडवी शक्ति। मांडवी शक्ति यानी प्रेम तो ऐसा नहीं है जो हम नहीं करते हैं, प्रेम करने के बाद भी हम जैसे संसार में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन वो टूट जाता है, और टूटने के कारण क्या है? उस प्रेम में महाराज भाव नहीं है, वो प्रेम एक स्वार्थ से भरा है। लेकिन मांडवी शक्ति, भरत जी की जो पत्नी के नाम है मांडवी शक्ति, ये प्रेम को निरंतर हर पल हर क्षण जागृत अवस्था में रखते हैं। जैसे ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों की प्रेम, जो महाराज भगवान अगर वृंदावन को छोड़कर मथुरा भी गए, लेकिन उन गोपियों की हर कार्य में भगवान ही दिखाई देते, चाहे रसोई बनावे, चाहे महाराज बच्चे को खिलावे, चाहे माखन बेचे, सब में एक ही भाव, कौन? को कन्हैया, जो हर चीज में, हर वस्तु में, जड़ में, चैतन्य में एक भाव लगा दे, वो भी भाव प्रेम से लबालब भर दे, वही मांडवी शक्ति है। मांडवी शक्ति हमें परमात्मा के चरणार बिंदु को नित्य जागृत कराते हैं, नित्य ये मिलाने की कोशिश करते हैं। और जब इन तीन भाव में आप डूब जाओगे, तब आपके हृदय में श्री राम विराजमान होंगे। राम शब्द का अर्थ ही है जो संपूर्ण जीव मात्र के हृदय में रमन करे, क्रीड़ा करे, वही श्री राम है। जो योगी से लेकर ब्रह्म पर्यंत सभी के हृदय में रमन करे, वही श्री राम है। जो जीव मात्र के हर प्राणी के अंदर रमन करे, वही श्री राम है। श्री राम कब प्रकट होते हैं सज्जनों? जब इन तीन भाव से आप लबालब भर जाओगे, तब आपके हृदय में एक ही प्रेम जागृत रहेगा। कौन सा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करे ते
त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। श्री राम जी साक्षात आनंद के सागर है। देखिए, हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमें संसार में सुख मिले, आनंद मिले। चींटी को भी आनंद चाहिए, ब्रह्मा को भी आनंद चाहिए, सभी को आनंद चाहिए। भगवान ने वही आनंद को एक बूंद घास की तिनका से लिया, जहां आनंद के सागर में स्वयं भगवान निरंतर अपना गोता लगाते, उन सागर से एक बूंद इस त्रिलोकी में रख दिया। अब उस आनंद को सब लेना चाहते हैं, लेकिन जहां सच्चा आनंद है, एकमात्र आनंद कहाँ है? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मंगलमय आनंदमय उनके मंगलमय नाम में, जिसके हृदय में जो अपने आप को राम राज्य को स्थापित करना चाहते हैं, जो निरंतर आनंद में डूबना चाहते हैं, जो अपने हृदय को निरंतर मंगलमय बनाना चाहते हैं, जो दैहिक दैवी भौतिक इन तीन प्रकार के जो ताप है, जिनके महाराज उन तीनों ताप से भी ऊपर उठना चाहते हैं, वो भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाए, श्री राम जी के चरणार बिंद में समर्पित हो जाए। बोले उन चरणार बिंद में भाव अगर आप प्रकट करते हैं और आपके संपूर्ण ताप को ज्यों ही भाव प्रकट किया, ताप को दूर कर देते ताप को, क्योंकि वहां श्री सीता शक्ति है। साक्षात जो कृपा के प्रति मूर्ति है, जो निरंतर जीव मात्र के ऊपर कृपा ही कृपा करते हैं। जब महाराज इंद्र के पुत्र जयंत ने किशोरी जी के चरणार बिंद पर कौवा के रूप धारण कर चोंच मारा, प्रभु श्री राम ने एक तिनका उनके ऊपर फेंका, वो त्रिलोकी में विचरण के कहीं उनको सहारा नहीं मिला। फिर जब प्रभु श्री राम चंद्र जी के शरण में आए, तो माता जानकी तो साक्षात कृपा की सागर है। और महाराज श्री जानकी माता ने कहा प्रभु को इशारा में कि ये भी अपना ही है। भगवान के प्रभाव को समझने के लिए त्रिलोकी में सब जगह विचरण कर लिया, लेकिन देखा कि महाराज कहीं भी जाओ, जहां भी जाओ, उन्हीं के प्रभाव है। भगवान के बिना आप अगर रहोगे, अपना बल के अभिमान में रहोगे, तो कहीं ठौर नहीं मिलेगा। इसीलिए निरंतर भगवान के चरणार बिंद में समर्पित रहिए। यहाँ पर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को श्री शुक रामायण के विषय में जो समझा रहे हैं, हम तो आपको श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न लाल जी जो चार रूप में प्रकट हुए, उनकी चारों जो शक्ति है वो आपको मैंने संक्षेप में सुनाया। श्रीमद् भागवत महापुराण में यहाँ से प्रारंभ हुए। कहाँ? विश्वामित्राध्वरेण मारीचाद्य निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानेरित पुंगवा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र के यज्ञ में जाकर मारीच आदि राक्षसों को मारा। सीता जी के स्वयंवर में जो बड़ा भारी भगवान
शिव जी के द्वारा प्रदत्त धनुष था, शैव धनुष बोला जाता है, उनको उन्होंने मध्य से ही वैसे तोड़ दिया जैसे कोई गन्ने को तोड़ देता है। उसके बाद उनका विवाह सीता जी के साथ हो गए। वहाँ से लौटते समय मार्ग में महाराज परशुराम के भी अभिमान को चूर किया और फिर राज्याभिषेक का समय आया। तब केकई की प्रेरणा स्वयं भगवान ने दी और केकई के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा। जिस प्रकार योगी अपने प्राणों को परित्याग कर देता है, वैसे ही भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले गए। वहाँ दंडकारण्य में राक्षसों को मारा। फिर मारीच मृग भेष धारण करके आया, तब उसका वध किया। उसके बाद रावण ने श्री सीता जी को हरण किया। उसके बाद श्री रामचंद्र जी बड़े दुख हुए और उन्होंने यह दिखाया कि जो भगवान के चरणारविंद को छोड़कर केवल स्त्रियों के प्रति आसक्ति करते हैं, उनकी क्या दशा होता है। देखिए, मैं आपको श्री शुक रामायण संक्षेप में श्रवण करा रहा हूँ। स्त्री संगीनां गति मति पृथयम सचार। यहीं पर बड़ा सुंदर भाव भी दिया है कि महाराज प्रभु ने जंगल में जब विचरण कर रहे थे तो यह दिखाया कि अगर साधक हो, अगर योगी हो, तो स्त्रियों की आसक्ति में ना रहो। श्री शुक रामायण में संपूर्ण रामायण बहुत संक्षेप से और बहुत भाव से समझाया गया है। भगवान ने, श्री राम ने जटायुओं के अंत्येष्टि क्रिया की वैसे ही की जैसे कोई बच्चे अंत्येष्टि क्रिया, कोई पुत्र अंत्येष्टि क्रिया अपने वृद्ध जब उनके पिता मरते हैं उनको करते। उन्होंने गिद्धराज जटायु को महाराज अब जैसे लगा जटायु को कि महाराज स्वयं मेरा पुत्र प्रभु श्री राम हैं। भगवान ने कबंध नामक राक्षस को भी दमन किया, सुग्रीव आदि के साथ मित्रता की, बाली को मारा। इस प्रकार प्रभु के विलक्षण लीला के वर्णन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज करते हैं कि जब सुग्रीव से मित्रता की, वानरों की सहायता से जानकी जी को पता लगाकर समुद्र तट पर गए, वहाँ उपवास किया और फिर समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए क्रोध किया। उससे डरकर समुद्र ने मार्ग दिया और उपाय बताए। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, ना त्वं वयं जडिधियो नो विदाम भूमन। भगवान ने समुद्र को चेतावनी दिया। जब समुद्र को चेतावनी दिया तो समुद्र डर से, भय से तुरंत प्रभु को समुद्र में कैसे मार्ग बनना चाहिए वो सारा उपाय बता दिया। फिर प्रभु ने समुद्र पर मार्ग बनाकर और लंका के जहाँ रावण का उद्धार किया। बड़ा विलक्षण वर्णन है महाराज। और इस प्रकार संक्षेपतया श्री मान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्री शुक रामायण के विषय में समझा रहे हैं। महाराज फिर रावण के जितने भी बड़े बड़े दुर्दांत
पुत्र थे उनका उद्धार किया। भगवान ने स्वयं राघवेंद्र सरकार ने रावण के उद्धार किया और रावण के उद्धार के पश्चात पुनः अयोध्या आए और अयोध्या में पुनः महाराज यहाँ पर भरत जी का भी चरित्र बड़ा विलक्षण भाव महापुरुषों ने क्या कि भरत जी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तो 14 वर्ष जंगल में रहे, लेकिन भरत जी की जो कठोर तपस्या है, भरत जी के जो निष्ठा है, उनका भी बड़ा विलक्षण भाव का वर्णन क्या है कि भरत जी निरंतर अपने अश्रुपात के द्वारा भगवान के उन चरणारविंद के जो खड़ाव थे उनको अभिषेक करते थे, क्योंकि भरत जी के 14 वर्ष में कभी अश्रुपात बंद नहीं हुआ। आप कहेंगे कैसे? तो निरंतर भगवान के लिए उनके मंगलमय रूप माधुरी को जो दर्शन किए थे और वही रूप माधुरी के द्वारा जो भगवान ने अपने खड़ाव दिया था, उन खड़ाव को निरंतर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के ही रूप माधुरी के दर्शन करते थे। देखिए, एक बड़ा सुंदर विलक्षण भाव है कि भगवान जब रावण के उद्धार करने के पश्चात अयोध्या लौटे तो सर्वप्रथम किससे मिले आप जानते हो? सर्वप्रथम माता कैकेयी से मिले। आप कहोगे कि माता कैकेयी से क्यों मिले? देखिए, भगवान सबसे अधिक अगर अयोध्या में किसी से प्रेम करते थे तो माता कैकेयी को ही। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या लौट कर आए तो पहले कैकेयी माता के भवन में गए। वर्णन है चित्रकूट में भी जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार से संपूर्ण अयोध्यावासी मिलने के लिए आए तो उस समय भी भगवान ने सर्वप्रथम माता कैकेयी से मिलकर एकांत में जाकर माता कैकेयी के साथ संवाद किया और माता कैकेयी से कहा। माता कैकेयी बहुत व्याकुल थी, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के पास जाना भी नहीं चाहती थी कि मैंने, क्योंकि ये राज्य किसी को पता नहीं था, क्योंकि इधर वशिष्ठ जी राज्य की तैयारी कर रहे थे कि कल राजा बनेंगे, क्योंकि महाराज दशरथ जी ने आदेश दिया था सभी को। लेकिन ये केवल दो ही जानते थे, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार और माता कैकेयी, क्योंकि एक दिन बाल्यावस्था में माता कैकेयी के पास प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार उनके निकट गए और पीछे से अपने हाथ से माता कैकेयी को आंख को बंद कर दिया। माता कैकेयी ने पूछा, अरे तुम कौन हो? अरे क्या लखन लाल जी हो कि शत्रुघ्न लाल जी की भरत लाल जी? वो कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम ने देखा कभी मेरे नाम नहीं ले रहे हैं। प्रभु श्री राम तुरंत माता कैकेयी के सामने आ गए, कहा क्या आप मेरे से नाराज हो? माता कैकेयी के आंखों में अश्रुपात हो गई और कहा कि नहीं, मैंने तो स्वप्न अवस्था में भी नहीं कभी सोचा कि मेरे राम कभी ऐसे मजाक भी करते हैं। तो भगवान ने कहा, माता आज हम कुछ मांगने के लिए आए। माता कैकेयी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई, कहा क्या चाहिए पुत्र? बोले देने के लिए पहले मुझे विश्वास दो, संकल्प करो। मैंने सुना है कि संकल्प करने के बाद कोई असत्य बोलते ही नहीं। माता कैकेयी ने संकल्प किया तब, क्योंकि इस राघवेंद्र सरकार जानते थे कि भरत जी कभी भी इस सिंहासन पर बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि श्री राम के साक्षात प्रेम मूर्ति को दर्शन करना है तो भरत जी हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम ने माता कैकेयी से कहा कि मुझे कुछ दिन जंगल में रहना है, वन में ऋषि मुनियों के साथ सत्संग करना है, और मेरा उद्देश्य किस लिए मैं आया, ऋषि मुनियों को दर्शन करना और रावण जैसे दुर्दांत को भी उद्धार करना।
प्रभु श्री राम ने आगे जो भी लीला करेंगे संपूर्ण लीला संक्षेप में माता कैकेयी को बता दिया। माता कैकेयी ने कहा, मेरे पुत्र राघवेंद्र सरकार को वन में जाने से अगर प्रसन्नता होगी तो चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मेरे प्राण से प्रिय जो राम है उनको निरंतर प्रसन्नता बने रहे तो मैं निंदा सह लूंगी। देखिए, माता कैकेयी के अंदर त्याग और माता कैकेयी के अंदर प्रसन्नता, माता कैकेयी के विषय में चाहे कोई कुछ बोले, परंतु प्रभु श्री राम ने कभी माता कैकेयी की निंदा नहीं सुना। निरंतर अपनी माता कौशल्या से जब अयोध्या आए तो बाद में मिले, परंतु पहले माता कैकेयी से मिले, क्योंकि माता कैकेयी ने राघवेंद्र सरकार की महिमा को बढ़ाया था। महाराज दशरथ भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि ये केवल प्रभु श्री राम ही जानते थे, क्योंकि तो साक्षात भगवान है कि माता कैकेयी ही पिता श्री को मना सकते हैं अपने वचन के द्वारा। ये बात महाराज दशरथ भी नहीं जानते थे। एकमात्र प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार और माता कैकेयी, इन संवाद के बाद माता कैकेयी ने कहा कि जो चाहे दुनिया मुझे निंदा करे रे, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम की, मेरे पुत्र की जो प्रसन्नता होगी मैं वही करूंगा। देखो, एक बार भरत जी ने जब भगवान राम के सामने माता कैकेयी की कटाक्ष किया तो उनको भी भगवान श्री राम ने उत्तर दिया कि माता कैकेयी में कोई दोष नहीं है। जो बोलते हैं कि माता कैकेयी दोषी है वो अपराध करते हैं, वो तो समझो उसने स्वप्न में भी साधु का सेवन नहीं किया है। देखिए, भरत जी ने केवल कटाक्ष किया, प्रभु श्री राम को बहुत तकलीफ हुआ कि माता कैकेयी की वही निंदा कर सकते हैं जो कभी महापुरुषों का संग नहीं किया, जो कभी सत्संग नहीं किया। दोषों देहि जननी जरेते, जिन गुर साधो सभा नहीं से। देखिए सज्जनों, श्री राम चरितमानस तो ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी पात्र को राम का विरोधी बता सकना संभव ही नहीं है। यदि विचार करके आप देखेंगे तो रावण भी परम राम भक्त थे। आप कहोगे कि रावण कैसे राम भक्त थे, तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं बताता हूँ। जिस समय मिथिला में राघवेंद्र सरकार के स्वयंवर हो रहे थे, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ होगा जो ये धनुष तोड़ देंगे। लेकिन मारीच जब विश्वामित्र के यज्ञ में आया और महाराज प्रभु ने बाण मारा, कोई छत के बिल्डिंग से गिर जाएगा तो मर सकता है, और लंका के 7 योजन पार गिरे तब भी मूर्छित अवस्था में थे। तो उनकी प्रसन्नता को देखकर रावण ने कहा कि आपके हृदय में मूर्छित अवस्था में कोई बीमार व्यक्ति हो और वो मुस्कुरा रहे हो तो उसके बीमारी नहीं है। पूछा, आज आपकी कौन सी बीमारी है जो शरीर का कष्ट का भी अनुभव नहीं हो रहा है, और इतने दिन से 3 माह तक आप मूर्छित रहे फिर भी पता नहीं। बोले, आज मैंने साक्षात नारायण को दर्शन किए।
जो लगता है इस पृथ्वी पर मानव के रूप में आए, एक श्याम मुख थे, एक गौर मुख थे। और वही भाव लेकर रावण जब लंका से चलकर मिथिला पहुंचे, तो जहां प्रभु श्री राम को पुष्प वाटिका में मिलन हुआ माता जानकी से प्रथम बार, उससे पूर्व रावण से मिलन हुआ था। क्योंकि गुरु विश्वामित्र के आदेश लेकर पुष्प चुनने के लिए गए थे, उससे पूर्व एक वट वृक्ष के नीचे रावण श्री राम के मंगलमय नाम जाप कर रहे थे। और जिस नाम के प्रताप से आज रावण के समीप जब प्रभु श्री राम आए, तो अपने 20 नेत्रों के द्वारा प्रभु के दर्शन किया, और महाराज अपने अश्रुपात के द्वारा और आंख से दर्शन करते हुए हृदय रूपी सिंहासन पर बिठाया। प्रभु श्री राम ने कहा, मुझसे कुछ वर मांगो। बोली, प्रभु एक राजा का कर्तव्य है, अगर राजा को कोई श्रेष्ठ फल मिले तो अपने संपूर्ण प्रजा को देना। एक बार आप जरूर लंका आकर हम सभी को कल्याण करना। लेकिन रावण जानते थे कि श्री राम जी हो सकता है मर्यादा पुरुषोत्तम में कह भी दिया, लेकिन मुझे श्री राम के साथ साथ जगत जननी माता जानकी के भी हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाना है। उसी समय माता जानकी जी पुष्प वाटिका में आ रही थी, और पुष्प वाटिका में जो ही आ रही थी, उनके चरणार बिंद को देखकर पुनः महाराज आंख से अश्रुपात होते हुए हृदय रूपी सिंहासन पर बाईं ओर माता जानकी को विराजमान किया। और कहा गया है कि मिथिला की आज भी परंपरा है, जब बेटी ससुराल जाती है और ससुराल में भोजन तब ही शुरू दिन प्रारंभ करेगी जब उस दिन पहले कोई ब्राह्मण को जिमाया जाता है। और जब माता जानकी मिथिला से आकर अयोध्या आई, तो महाराज दशरथ को हुआ कि आज पुत्री के हाथ से कुछ व्यंजन पाऊं। लेकिन माता जानकी ने कही, मैं उन्हीं को प्रथम बार ब्राह्मण को जिमाऊंगा जिनके समान त्रिलोकी में कोई विद्वान ना हो, और ना आज तक किसी के द्वार पर कभी कुछ खाने के लिए गए हो। तो उस समय सज्जनों 2 विशिष्ट विद्वान थे, महाराज वशिष्ठ और रावण। तो महाराज वशिष्ठ तो कई बार आ चुके थे, लेकिन रावण कहीं गए ही नहीं थे किसी के यहाँ भोजन करने। लेकिन महाराज दशरथ ने सूचना दी, रावण जानते थे। रावण आया और स्वयं महाराज रावण को बहुत स्वागत सत्कार किया गया, बड़ा विलक्षण वर्णन है। और जब रावण को भोजन कराए, भोजन के पश्चात माता जानकी ने दक्षिणा दी। तो माता जानकी ने दक्षिणा दी तो रावण ने सोचा, जब तक जानकी मैया की कृपा नहीं होगी तो श्री राम कैसे कृपा करेंगे। सोना चांदी देने लगे, बोले सोना के लंका में ही रहता हूँ। हीरा जवाहरत देने लगे, बोले मेरे भय से समुद्र निरंतर जैसे आदेश दूं स्वयं मेरे निकट बंधा रहता है। बोले तब क्या चाहिए? बोले एक बार ये श्री चरण लंका आवे। तो महाराज प्रभु श्री राम जब नासिक में पंचवटी में निवास करने लगे, तो मारीच जब सोने के मृग बनकर आए, उससे पूर्व भी ये राज लखनलाल जी भी नहीं जानते थे। भगवान ने माता जानकी से कही, आगे की लीला सब कुछ समझा दिया कि मुझे अब असुर को उद्धार करना है और आपको इस रूप में नहीं जाना है, इसीलिए आप कुछ दिन अग्नि में समा जाइए, क्योंकि आप स्वयं शक्ति है। तो जब तक रावण को उद्धार नहीं किया, तब तक माता जानकी जो प्रत्यक्ष स्वरूप थी वो अग्नि में छुपी हुई थी, और अपनी छाया को, प्रतिमा को, जैसे तस्वीर आप बिहारी जी के ले जाते हैं वृंदावन से बाहर पूजन करते, उन छाया को रावण ले गया और छाया स्वरूप माता जानकी ने कृपा की तो रावण जैसे दुर्दांत का भी कल्याण हुआ। इसीलिए सज्जनों एक बात ध्यान देना, श्री रामचरितमानस को आजकल कुछ नेता लोग तो महाराज वैसे निंदा करते रहते हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए।
वैसे देखा जाए अंदर से वो भी भगवान के भजन करते होंगे, लेकिन वोट बैंक बनाने के लिए वो निंदा करते रहते हैं। श्री रामचरितमानस में तो श्री गोस्वामी जी ने सभी को भगवान श्री राम के भक्त माना है, उसमें सभी को प्रणाम किए हैं। मंगलाचरण में आप दर्शन किए होंगे, सत्संग किए होंगे, सभी का प्रणाम है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में ऐसा कोई भी पात्र नहीं है जिनका संबंध भगवान से न हो। किसी भी पात्र का राम प्रभु श्री राम से महाराज संबंध ना हो, प्रेम ना हो। यदि विचार करके देखे तो मैंने बता दिया कि रावण भी श्री राम के परम भक्त थे, वो जानकी जी को माता मानता था। और लिखा है, मैन मोह चरण बेंद सुख माना। रामचरितमानस का मारिच भी प्रेमी हैं। यह भी लिखा है, अंतर प्रेम तासु पहचाना। वास्तव में सज्जनों, कोई भगवान से बैर कैसे कर सकता है? वेदांती लोग इस बात को जानते हैं, जो वेदांती नहीं है वो भी जानते हैं। वेदांती कहते हैं कि सबका अपने आत्मा से प्रेम है। श्री रामचंद्र जी भगवान सबके आत्मा ही तो है। चाहे कोई हो, वेदांती हो, प्रेमी हो, सबके हृदय में आत्मा स्वरूप तो प्रभु श्री राम ही है। ऐसा सज्जनों, सृष्टि में कौन हो सकता है जो अपने आत्मा से प्रेम नहीं करता हो? आप ध्यान देना। कोई कहते हैं मैं भगवान श्री राम को नहीं मानता हूं, उन मूर्ख को ये समझाओ, क्या तुम अपने आत्मा को अलग कर सकते हो? क्योंकि वो आत्मा के रूप में सबके पास विराजमान है। इस दृष्टि से रामचरित मानस का अध्ययन करने पर जितने भी पात्र है, वो पात्र कौन है? श्री रामचंद्र भगवान से प्रेम करते हैं। लिखा है क्या? गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जल चर वृंदा। तिन्हि की ओटे न देखिन वारी, मगन भये सब रूप निहारी। भाव समझने की जरूरत है। जिन्हि निरखी मग सपीन बेछे, तजहि विषम विष तामस तीछी। मैंने कहा, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने वाले जितने भी पात्र हैं, सब के सब श्री रामचंद्र जी भगवान के चरणार बिंद के निरंतर भगवान से प्रेम करते हैं। चाहे वो खर हो, दूषण हो, रावण हो, आदि जितने भी राक्षस हो, बंदर, भालू, जो भी स्थिति की न्यारी है, चाहे सनत कुमार, ब्रह्मज्ञानी, जनक राजा की बात भी छोड़ दो, यहाँ तो महाराज सांप, बिच्छू, जलचर, थलचर, नभचर, जितने भी जीव है, सब के सब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री राम चंद्र से प्रेम करते हैं। वे तो क्या है? साक्षात प्रेम मूर्ति है। माता केकई भी भगवान राम से बहुत प्रेम करती है। इस बात को श्री रामचंद्र भगवान स्वयं कहते हैं। जो सज्जनों,
जब भगवान अपने नित्य निवास में पहुंचे तब उन्होंने स्वयं माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ सबसे यथावत व्यवहार अयोध्या में किए। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये सब वर्णन है सज्जनों। श्री रामचरित्र बड़ा विलक्षण है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को संक्षेप में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महिमा को श्रवण कराए। आगे महाराज उनके पुत्र का भी विलक्षण वर्णन है। श्री लव कोश का वर्णन का भी विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन दिया गया है। आगे सज्जनों निमि वंश का भी वर्णन है। जो महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र महाराज निमि हुए, जिन महाराज निमि ने यज्ञ का आयोजन किया और उन यज्ञ में महाराज वशिष्ठ जी को मुख्य आचार्य के रूप में वरण किया। लेकिन उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो महाराज, मैं आपके यज्ञ में, अब महाराज कभी कभी ऐसा भी होता है अभी भी, जैसे अभी गणेश जी के पूजन होंगे, आगे नवरात्रि के पूजन, गणेश चौथ आएंगे, पंडित जी नहीं मिलते हैं क्या बम्बई इत्यादि में। क्यों? क्योंकि आप पंडित जी तो भाई आप अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाते नहीं हो। आप कहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे तो कहीं वो पंडित जी ना हो जाए। अरे आपके बच्चे संस्कृत देवभाषा है। हर घर में हर सनातनी को उतना संस्कृत के जरूर ज्ञान रखना चाहिए ताकि आप अपने घर में शुद्ध मंत्र के द्वारा भगवान के आह्वान करे, पूजन करे। महाराज निमि ने भी मन में से महाराज वशिष्ठ को मुख्य आचार्य मान लिया था। इधर महाराज वशिष्ठ के पास गए तो महाराज वशिष्ठ ने महाराज निमि से क्या कहा कि देखो महाराज, आप आए हैं, आपको मैं स्वागत करता हूं, लेकिन पहले मैं देवराज इंद्र के यज्ञ को प्रारंभ करूंगा, तब तक आप किसी दूसरे आचार्य मत बनाना। उस समय में भी दक्षिणा का महाराज बात होगी, जिस कारण का अगर दूसरे आचार्य आपने नियुक्ति किया तो मैं श्राप दे दूंगा। यह कहकर महाराज वशिष्ठ चले गए किसके यज्ञ करने के लिए? इंद्र के। इधर महाराज निमि पहले चुप रहे, बाद में उन्होंने विचार किया कि ये शरीर तो अनित्य है, सब जानते हैं ये श्वास कब रुकेगा कब नहीं, लेकिन कब तक महाराज वशिष्ठ की प्रतीक्षा करूं। उन्होंने दूसरे आचार्य बनाकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इधर महाराज पहले ही वशिष्ठ जी को गुरु के रूप में नियुक्ति कर दिया था, दूसरे ओर महाराज दूसरे को आचार्य बनाकर यज्ञ करने लग गया। जब महाराज वशिष्ठ जी लौटकर आए, देखा निमि अपने आचार्य गुरु को छोड़कर दूसरे से यज्ञ करवा लिया, ये अन्याय क्या। उसी समय क्रोध में आकर श्राप दे दिया। अरे जो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि शरीर ही तुम्हारा नहीं रहेगा, शरीर ही गिर जाए। निमि महाराज उसी समय जो ही श्राप दिया, शरीर उनके गिर गए, यानी मर गए। इधर महाराज दोनों में, इधर उनको भी क्रोध आया कि मैंने पहले इनको कहा था आने के लिए, ये नहीं आया। दोनों में आपस में श्राप होने लगे। आगे क्या हुआ, इन दोनों का शरीर महाराज उस समय एक पल के लिए, क्षण के लिए समाप्त हो गए। दोनों शरीर को अयोनिज बनाकर ही निमि वंश आगे चला। क्योंकि सज्जनों जब श्राप आपस में होने लगे तो दोनों का शरीर दिव्य होना है, अयोनिज होना है। दोनों शरीर को क्या क्या, निमि के शरीर को महाराज आगे वही निमि वंश चलेगा, और जिससे वही निमि वंश परंपरा में श्री जानकी जी का भी जन्म होना है। इसीलिए महाराज देखिए, मिथिला अपने आप में ही दिव्य है। एक सज्जन ने कहा, देखो ये निमि वंश परंपरा में मिथिला में जो लिए जन्म से ही साधु आते हैं,
संत स्वभाव के आते हैं, क्योंकि उनके अपने अनित शरीर पर विश्वास ही नहीं है। लिखा है, जन्मना जनक सुभूत विदेहस्तु विदेह जय, मिथिलो मथना जातो मिथिलायेन निर्मिता। महाराज, निमि के शरीर से ही मंथन से ये मिथिला हुआ। इस प्रकार महाराज निमि वंश का भी बड़ा विलक्षण वर्णन है। श्रीमान परीक्षित ने आगे प्रश्न किया, महाराज चंद्र वंश के भी राजाओं के चरित्र आप श्रवण करो, जिन चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। देखिए सज्जनों, श्रीमान सुखदेव जी महाराज चंद्र वंश के राजा के चरित्र सुनाते हैं। सूर्य वंश के चरित्र सुनने के बाद अब चंद्र वंश से, वो चंद्र वंश में भी भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी से अत्रि जी से महाराज स्वयं आगे चंद्रवंश चला। महाराज अत्रि जी से ही चंद्र वंशराज जी के पुत्र हुए सोम, और जिससे महाराज आगे चंद्र वंश के भी राजाओं का वर्णन है। इनमें भी महाराज पुरुरवा से लेकर, जिन पुरुरवा महाराज उर्वशी जो साक्षात उर्वशी को जहाँ स्वर्ग लोक से लाकर उर्वशी से प्रेम किया, उन्हीं उर्वशी और पुरुरवा से जो पुत्र हुए आगे वही सब चंद्र वंश में उनके वंशावली है। पुरुरवा से 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुत्वायु, सत्यायु, जय, विजय और जय, रय, विजय और जय, इन सब का वंश आगे चला। इसी वंश में आगे चलकर महाराज कुशाम्बु की उत्पत्ति हुई, जो कुशाम्बु के गाधी हुए और गाधी की कन्या सतवती हुई। जिन सतवती के ऋचिक ने उसकी याचना की, परंतु गाधी ने सोचा कि यह वर तो तब पुत्री के अनुरूप होगा, इसीलिए उन्हें ऋचिक से कहा कि पहले मुझे 1000 श्वेत घोड़ा आप प्रदान करो। महाराज ऋचिक ने योग बल के द्वारा श्वेत घोड़ा प्राप्त कर तब उनकी पुत्री को स्वीकार किया। लेकिन महाराज ऋचिक परम तपस्वी थे, जो एक दिन महाराज ऋचिक की पत्नी ने प्रार्थना की, महाराज आप एक हमें पुत्र चाहिए। ऋचिक ने एक खीर बनाया चरु और कहा कि ठीक है, अलग अलग। महाराज उससे महाराज दोनों को अलग अलग देने के लिए उस चरु तैयार किया। लेकिन दोनों स्नान करने के लिए, इधर ऋचिक स्नान करने के लिए गए, इधर लौटकर कुछ देर के बाद आए तो सत्यवती माता ने कहा कि बेटी तुम्हारे लिए उन्होंने बढ़िया चरु बनाया होगा। ऋचिक जो अपनी पत्नी के चरु अलग मंत्र के द्वारा आह्वान किया था और सास के लिए अलग, इसीलिए यह तुम मुझे दे दो। सत्यवती ने दे दिया। बेटी के चरु माता ने खा लिया और माता के चरु बेटी ने खा लिया। इधर महाराज ऋचिक जब लौटकर आया स्नान करके और पूछा कि तुम लोग ने चरु खा लिया? बोले हाँ। अलग अलग दोनों की भाग था। कहा नहीं महाराज, मैं तो अपनी बेटी के भाग खा लिया, बेटी का मैंने माँ की भाग खा लिया। ऋषिक ने कहा जब इसमें तो अब भेद हुआ, जिससे ब्राह्मण होगा उससे अब क्षत्रिय और जिससे क्षत्रिय होगा उससे ब्राह्मण। अब इन दोनों का वंश का आगे वर्णन है महाराज कि इन वंश का आगे जो क्षत्रिय से महाराज विश्वामित्र का वंश, और इधर महाराज सत्यवती ने प्रार्थना की महाराज कोई नियम बताओ ताकि हम आगे इन पुत्र को परम तेजस्वी बनाए। ऋचिक द्वारा सत्यवती के गर्भ से कौन पद जन्म लिया?
तो स्वयं जमदग्नि जी पैदा हुए। जमदग्नि जी का विवाह कौशिकी नदी से हुआ और जमदग्नि का विवाह दूसरा रेणुका सत्यवती के कौशिकी नदी से हुआ। जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ। रेणुका से भी कई पुत्र, उनके सबसे छोटे पुत्र का ही नाम है परशुराम। परशुराम को स्वयं भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार माना गया है। स्वयं भगवान के ये अंश है। जिन परशुराम ने पिता के आदेश लेकर अपनी माता को भी सिर धड़ से अलग कर दिया था। फिर जब पिता ने कहा मुझसे वर मांगो, तो महाराज कहा मेरी माता को पुनः धर सिर पर आ जा और इनको कोई स्मरण ना रहे। आगे महाराज इसी वंश परंपरा में कई 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 ऐसे राजा हुए। उन राजाओं को भी वर्णन है। चंद्र वंश में बहुत सारे प्रतापी राजा हुए। उन सभी राजाओं की चरित्र बड़ा विलक्षण है। इन्हीं चंद्र वंश परंपरा में महाराज विश्वामित्र भी है, महाराज परशुराम भी जी भी है। और आगे चलकर इन्हीं चंद्र वंश परंपरा में महाराज कई राजा के वर्णन हैं। जो पुरबरा के एक और भी पुत्र थे, जिनसे 5 पुत्र हुए, नाहुस, छत्रविद, रंभ, रजी और अनैना। और इनसे भी चंद्रवंश में कई राजाओं का वर्णन है। जिस राजा श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से वर्णन करते हैं कि आगे चलकर इसी चंद्रवंश में आपका भी जन्म हुआ और इसी चंद्रवंश में महाराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अवतार लेते हैं। कल इनके प्रसंग हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। सज्जनों, एक बात आपसे और निवेदन करता हूं, जिस भक्त को कार्तिक मास में श्री धाम वृंदावन में आना है, कई भक्त फोन करते हैं कार्यालय में कि हमें 1 मास तक, क्योंकि इस बार पूज्य गुरुदेव कार्तिक मास में 1 माह तक लगातार श्री धाम वृंदावन में कल्पवास करेंगे। और जो उनके अनुयायी है, भक्त वृंद जो मिथिला कुंज से जुड़े हैं, अगर कोई भी भक्त कार्तिक मास में श्री धाम वृंदावन में आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं मिथिला कुंज आश्रम में। कई भक्तों की आग्रह है कि आश्रम में हमें रहने की व्यवस्था, भोजन की, लेकिन हम कल्पवास करेंगे, हम सर्वसमर्थ है, तो उनके लिए 11,000 निर्धारित है। आपको रहने की व्यवस्था, नाश्ता, भोजन सब कुछ आश्रम की तरफ से रहेगा। जिस भक्त को कल्पवास करना है, उनकी सारी व्यवस्था पहले से बने रहे, इसीलिए आप पहले से संपर्क करें। और साथ में जिस किसी को ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करना है, ये परिक्रमा 22 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। वाहन के द्वारा जो कल्पवास करना चाहते भी हैं वो 1 माह तक रहेंगे। और जिन कल्पवासी को भी जहाँ साथ में जाओगे, और अन्य भक्त भी ब्रज 84 कोस परिक्रमा करना चाहते हैं, उनको वाहन के द्वारा, एसी वाहन के द्वारा और एसी रूम में रहने की व्यवस्था, नाश्ता, भोजन सब कुछ मात्र 7100 में 7,100 आपको लगेंगे। और उसमें आपको 84 कोस ब्रज की परिक्रमा, ब्रज दर्शन कराएंगे। हमारे संस्था के द्वारा श्री शास्त्री जी की इच्छा थी कि एक बार हम 84 कोस परिक्रमा निकालें, तो मैंने कहा ठीक है, हम जरूर लोगों से निवेदन करेंगे। तो जिस किसी को जाना है, हमारे शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं, और वैसे मिथिला कुंज के कार्यालय से। और सज्जनों, एक बात और निवेदन, जो आज पूर्णिमा के दिन पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव है और हमारे दादा गुरु जी के वार्षिकोत्सव है, निकुंज प्रवेश का भी, तो ये उनके उत्सव, जो दादा गुरु जी के उत्सव गुरुदेव आज
मिथिला के पावन पवित्र भूमि पर जहाँ प्रत्येक वृंदावन नाम के आश्रम बनाए, वहाँ बहुत जोरदार आज भंडारा चल रहे हैं। और साथ में आज गुरुदेव के जन्मोत्सव था, तो मिथिला कुंज आश्रम में भी संस्था के द्वारा साधु संतों के भंडारा हुए। बहुत सारे भक्त भी आए, जो भक्त नहीं आए वो भी सहयोग किए, उन भक्तों को भी राधे राधे। और कई भक्त हैं जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 32 वर्षों से जो संकीर्तन चल रहे हैं, और उन भक्तों को भगवान के नाम के प्रति बड़ी निष्ठा है। जो भक्त एक दिन के संकीर्तन कराए 2100 देकर, उनको भी राधे राधे। एक भक्त जालंधर से है जिसने 21,000 समर्पित किए हैं श्री रुक्मिणी देवी, और उसने जब तक, क्योंकि नियम है कि अखंड कीर्तन में जब तक आप जिंदा रहेंगे, साल के 12 दिन आपके नाम से संकीर्तन, 12 संतों की भोजन, और मरणोपरांत भी आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों की भोजन। और एक बात, जब भी आप कभी आश्रम में आएंगे तो आपको आश्रम में ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी, भोजन की व्यवस्था रहेगी। तो सज्जनों, आप सब जरूर मिथिला कुंज आश्रम से जुड़िए, जहां विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, और जिस मंदिर में आप एक साथ 18,000 श्लोक की दर्शन करेंगे, और भागवत साक्षात भगवान के शब्दमयी वाणीमयी विग्रह है। तेनंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो जो भी भक्त श्री भागवत मंदिर में सहयोग करना चाहते हैं, वो भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। आइए अब हम सब 2 बार भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करें, और कल श्री कृष्ण कथा के आनंद लेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है, और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए।
देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्रीधाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।